प्लीडिंग पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय प्लीडिंग का मीनिंग क्या होता है। तो सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 1 में कहा गया है प्लीडिंग मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लीडिंग का मतलब होता है या तो प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट। तो प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट, इन्हीं को प्लीडिंग कहते हैं। प्लेंट प्लेंटिव द्वारा फाइल की जाती है और रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट द्वारा फाइल किया जाता है। इसका मीनिंग दिया है प्लीडिंग्स आर स्टेटमेंट्स इन राइटिंग ड्रॉन अप एंड फाइल्ड बाय ईच पार्टी टू अ केस stating what his contention will be at trial and giving all such details as his opponents need to know for his defense। प्लीडिंग एक तो वह स्टेटमेंट है जो कि राइटिंग में होते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं। दूसरा, केस की सभी पार्टीज इनको ड्रॉ और फाइल करती हैं। प्लेंटिफ ड्रॉ अप करेगा और फाइल करेगा और रिटन स्टेटमेंट को डिफेंडेंट बनाएगा और फाइल करेगा। स्टेटिंग व्हाट इज कंटेंशन विल बी एट ट्रायल, ये स्टेट करती हैं प्लीडिंग्स जो हैं, रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट जो है ये बताती हैं कि ट्रायल के दौरान इनकी क्या कंटेंशंस होंगी, किस बात पर विवाद है, किस बात पर झगड़ा है, इस चीज़ को स्टेट करती हैं प्लीडिंग्स। एंड गिविंग ऑल सच डिटेल्स एज हिज अपोनेंट्स नीड टू नो फॉर हिज डिफेंस, और इनमें वह सभी डिटेल्स होती हैं जो कि अपोनेंट को ज़रूरत है अपने डिफेंस के लिए। जैसे प्लेंट को देखकर ही डिफेंडेंट यह पता लगा लेगा कि ट्रायल के दौरान उसको क्या फेस करना है, ऐसे ही डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट को देखकर प्लेंटिफ यह पता लगा लेगा कि उसको ट्रायल के दौरान क्या फेस करना है, उसके डिफेंस के लिए क्या ज़रूरी है। ये इसका मीनिंग हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग। प्लीडिंग के फंडामेंटल रूल्स क्या हैं, इनको कह सकते हैं फंडामेंटल या फिर बेसिक रूल्स ऑफ प्लीडिंग। सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 2 में ये रूल्स दिए गए हैं। पहला क्या है, प्लीड मटीरियल फैक्ट्स, केवल मटीरियल फैक्ट्स प्लीड करने हैं। वो फैक्ट्स जो कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड हैं केवल उन्हीं को प्लीड करना है, इसके अलावा कोई फैक्ट्स हमको प्लीड नहीं करने हैं। Pleading must contain only material facts on which the party pleading relies. Unnecessary facts having no bearing upon the cause of action must not be stated. जो cause of action से related हैं, किस कारण आपने केस किया है, केवल वही बातें बतानी है जिस कारण आपने केस किया है, उसके अलावा कोई बात नहीं बतानी। जो कारण है आपका केस करने का उससे रिलेटेड ही बात बतानी है। तो ये होता है प्लीड मटीरियल फैक्ट्स ओनली। दूसरा पॉइंट है प्लीड फैक्ट्स इन कंसाइज फॉर्म, और आप अपनी जो बात रख रहे हो, प्लीड कर रहे हो, एकदम कंसाइज फॉर्म में होनी चाहिए, टू दी पॉइंट होनी चाहिए, एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए। उसमें ना तो कोई वेगनेस होनी चाहिए, ना ही कोई एम्बिग्यूटी होनी चाहिए। टू दी पॉइंट बात रखो, इधर उधर की बात मत करो, ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, कंसाइज फॉर्म में बताने की जरूरत है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ, उसमें आप इतना ही बताएंगे कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसका उल्लंघन हुआ। आप ये नहीं बताएंगे हम दोनों घूमने जा रहे थे, हमने सोचा कॉन्ट्रैक्ट करें, फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर हमने चाय पी, फिर उसको लगा हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं। तो ऐसी बातें नहीं करनी, सीधे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसका उल्लंघन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है प्लीड फैक्ट्स एंड नॉट लॉ। आपको केवल फैक्ट्स बताने हैं, पूरा घटनाक्रम बताना है, केवल कानून नहीं बताना। ये नहीं बताना इस पे ही कानून अप्लाई करो, वो कानून अप्लाई करो। कानून अप्लाई करने का काम कोर्ट का है, आपके फैक्ट्स पर कानून अप्लाई कोर्ट करेगा। आपको केवल अपनी बात बतानी है, अपने फैक्ट्स बताने हैं। पार्टी शुड स्टेट फैक्ट्स ओनली एंड नॉट द लॉ। इट इज़ फॉर द कोर्ट टू अप्लाई द लॉ टू द फैक्ट्स प्लीडेड। नेक्स्ट फंडामेंटल रूल है प्लीड फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। जब प्लीडिंग के दौरान आपको केवल अपने फैक्ट्स बताने हैं, अपनी बात बतानी है, उसके पीछे के एविडेंस नहीं देने, सबूत नहीं देने। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ, तो इसके लिए ना तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का कोई एविडेंस देना, ना ही उस बात का कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ इसका कोई एविडेंस देना। केवल आपको बात बतानी है, एविडेंस की स्टेज बाद में आएगी, एविडेंस आप बाद में दे दोगे। प्लीडिंग के दौरान कोई एविडेंस नहीं देना। प्लीडिंग शुड कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ ओनली मटीरियल फैक्ट्स ऑन विच पार्टी रिलाइज, बट इट शुड नॉट कंटेन द एविडेंस बाय विच दोज फैक्ट्स आर टू बी प्रूव्ड। तो ये थे फंडामेंटल रूल्स प्लीडिंग के। क्या प्लीडिंग में जैसे प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट होती है प्लीडिंग, क्या इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं? क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, हाउ अ प्लेंट कैन बी अमेंडेड, इनको कैसे चेंज किया जा सकता है? तो कुछ सर्कमस्टेंसेज होते हैं जिनमें प्लीडिंग में चेंजेस अलाउड हैं, अमेंडमेंट्स अलाउड हैं, और कुछ सर्कमस्टेंसेज हैं जिनमें मना कर दिया जाता है चेंजेस के लिए। पहले देखते हैं कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज हैं जिनमें अलाउ कर दिया जाता है। जब प्लीडिंग में चेंज करना ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है? जिससे कि हम कंट्रोवर्सी जो है, विवाद जो है, उसका असली प्रश्न जो है वह डिटरमाइन कर सकें, पता लगा सकें। कि यदि हमने चेंज नहीं किया तो हम असली प्रश्न को पता ही नहीं लगा सकें कि असली में विवाद क्या है। यदि हम चेंज कर देंगे तो हम पता लगा लेंगे कि विवाद क्या है। ऐसी कंडीशन में अलाउ कर देते हैं कि भाई हम जब चेंज करना अलाउ कर देंगे, इस प्लीडिंग में चेंज हो जाएगा, तभी हम पता लगा पाएंगे कि असली विवाद क्या है। तो ऐसी कंडीशन में प्लीडिंग में अमेंडमेंट अलाउ कर दिया जाता है, चेंज अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन such amendment will not cause injustice to the other side or such injury which cannot be compensated by cost।
लेकिन यदि ऐसे चेंज करने से दूसरी पार्टी को मान लो इनजस्टिस हो जाता है, उसके साथ अन्याय हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम चेंज अलाउ नहीं करेंगे। या फिर ऐसी इंजरी हो जाती है जो कि कॉस्ट द्वारा कंपनसेट ना की जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी चाहे भले ही रियल क्वेश्चन पता लगा रहे हो, हम कंट्रोवर्सी असलियत में क्या है ये पता लगा रहे हो, लेकिन उससे इनजस्टिस हो रहा है दूसरी पार्टी को, या फिर ऐसी इंजरी हो रही है जिसको सी कॉस्ट द्वारा कंपनसेट ना किया जाए, तो हम रियल क्वेश्चन पता लगाने के बावजूद भी उसको अलाउ नहीं कर सकते। दूसरी सर्कमस्टेंसेस क्या है जहाँ पर पूरा ही रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, वह क्या है, जब चेंज जो है असली क्वेश्चन पता लगाने के लिए ज़रूरी ना हो कि असली में विवाद क्या है, यह पता लगाने के लिए हमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है भाई विवाद क्या है, कोई नए चेंज की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो ये होगा व्हेन अमेंडमेंट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी। दूसरा, सच अमेंडमेंट विल कॉज इनजस्टिस टू द अदर साइड, वह अमेंडमेंट जो है, चेंज जो है, दूसरी पक्ष को साथ अन्याय कर रहा हो। If it results in defeating the rights of the other party on account of lapse of time, it takes away from the other side a legal right which accrued in his favor. When it changes the fundamental character of the suit of defense, where it introduces a totally inconsistent and different case. पता लगा हमने चेंज किया, ये केस ही कुछ और बन गया, केस का पूरा कैरेक्टर, फंडामेंटल कैरेक्टर ही बदल गया, केस किस और चल रहा था, कोर्ट ने कहा चलो अलाउ कर देते हैं चेंज, इसमें आपकी प्लीडिंग में चेंज वेंज कर लो, वो केस ही कुछ और हो गया। तो ऐसी कंडीशन में मना कर दिया जाता है शुरू में ही। या फिर वैन द एप्लीकेशन इज़ नॉट मेड इन गुड फेथ, गुड फेथ में एप्लीकेशन नहीं दी गई चेंज करने की। मान लीजिए कोई टैक्टिक चल रहा हो दूसरी पार्टी के, चलो इसे डिले करा देते हैं केस को, तो उस वजह से चेंज के लिए एप्लीकेशन दी, कोर्ट को भनक हो रही है कि ये इस वजह से करा रहा है कि डिले हो जाए, कि केस लंबा चले, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे सर्कमस्टेंसेज में रिफ्यूज़ कर दिया जाता है अमेंडमेंट्स चेंजेस। समरी देख लेते हैं, प्लीडिंग क्या होती है, या तो प्लेंट होती है, रिटन स्टेटमेंट, यह प्लीडिंग होती है, जिसमें कि हर पार्टी, ईच पार्टी अपनी कंटेंशन बताती है, रिटन फॉर्म में होता है, रिटन स्टेटमेंट्स होते हैं, और अपोजिट पार्टी इसे पता लगा सकती है, इसमें सभी डिटेल्स होती हैं जिससे कि अपोजिट पार्टी अपना डिफेंस तैयार कर ले। ये प्लीडिंग का मीनिंग हो गया। बेसिक फंडामेंटल रूल्स क्या हैं, एक तो मटेरियल फैक्ट्स स्टेट करने हैं, प्लीडिंग में केवल मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कानून आपको देने की ज़रूरत नहीं है, लॉ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, एविडेंस कोई देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके फंडामेंटल रूल्स हो गए। चेंजेस अलाउ किए जा सकते हैं हाँ, जब क्या कहते हैं, रियल क्वेश्चन पता लगाना हो कि चेंजेस ज़रूरी हैं, चेंजेस नेसेसरी हैं, कंट्रोवर्सी का असली प्रश्न पता लगाने के लिए कि असलियत में कंट्रोवर्सी क्या है, लेकिन उससे अनजस्टिस ना हो रहा हो, ये बात भी ध्यान रखनी है रियल क्वेश्चन के साथ साथ। लेकिन साफ साफ मना कब हो जाएगा चेंजेस के लिए, रिफ्यूज अमेंडमेंट के लिए, जब रियल क्वेश्चन पता लगाने के लिए चेंजेस की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पहले से ही पता रियल क्वेश्चन क्या है, असली विवाद क्या है, या फिर इनजस्टिस हो रहा हो दूसरी पार्टी को, या फिर केस ही कुछ और बन गया चेंजेस डालने से, या फिर गुड फेथ में नहीं है, कुछ चालबाजी चली जा रही है। तो ये हो गया आपका पूरा प्लीडिंग।